नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप के सागर, झील एवं नदियों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो है एशिया महाद्वीप का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सीमाओं को हम पहले ही देख चुके हैं। आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप जो है वो 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में क्या है, इसके जो पश्चिम में यूरोप है और अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले, अब हम इसमें सागर को देखने वाले। ठीक है, तो सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। देखिए, जो सागर होता है वो क्या होता है, हमेशा जमीन के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा रहता है, लेकिन महासागर कभी भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है, ये अरब सागर है। तो अरब सागर आपको आप देखेंगे तो ये सऊदी अरब के नाम पर इसका पड़ा था, अरब सागर। ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप है। ये क्या है, पूरा आपका अरब प्रायद्वीप है, तो इसी के नाम पर पड़ा था ये अरब सागर का नाम। ठीक है, तो अरब सागर जुड़ा हुआ है, देखेंगे यमन से, ओमान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया से भी ये लगा हुआ है। मतलब ज़मीन के किसी न किसी हिस्से से जुड़े रहते हैं सागर। ठीक है, और आप हिंद महासागर को देखिए, तो हिंद महासागर क्या होगा, किसी भी ज़मीन के हिस्से से नहीं जुड़ा है। वो किससे जुड़ा है, वो सागर से जुड़ा है। हिंद महासागर किससे जुड़ा है, वो अरब सागर से जुड़ा है। ठीक है, वो अरब सागर से, इस साइड से अरब सागर से जुड़ा है, और इस साइड से वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये खाड़ी बना रहा है। ये क्या बना रहा है, खाड़ी। अब ये खाड़ी क्या होती है, खाड़ी क्या होता है कि समुद्र का भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, वो क्या होता है, वो खाड़ी होता है। देखिए, समुद्र का ये भाग है। ठीक है, वो 3 ओर से स्थल से घिरा हो। देखिए, एक और ये हो गया, एक और ये हो गया, एक तीसरा हो। ठीक है, तो समुद्र का भाग जब 3 ओर से स्थल से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो अब अब जो हिंद महासागर को देखिए, अरेबियन सी क्या था, वो समुद्र के, वो जो है जमीन के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा था। ठीक है, इतने सारे देशों से ये जुड़ा हुआ है, तो जमीन के हिस्से से जुड़ा है। लेकिन महासागर क्या है, वो जमीन के हिस्से से नहीं जुड़ा है, वो महासागर से जुड़ा है और एक तरफ से खाड़ी से जुड़ा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, आपको इसमें अंतर। ठीक है, सागर महासागर में अंतर समझ में आया आपको। तो हम देखते हैं अब सागर कौन कौन से पड़ते हैं एशिया महाद्वीप में, हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के लिए हम सबसे पहले चढ़ते हैं पश्चिम साइड। तो पश्चिम में आपको याद रखना है, यहाँ पर है भूमध्य सागर। ये आप देख रहे हैं, ये जो है आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका को, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और यहाँ पर है आपका लाल सागर। ये क्या है, आपका लाल सागर। ये जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। क्या करता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर है आपका काला सागर। यहाँ पर क्या है, काला सागर है ये। तो काला सागर क्या है, ये एशिया को, काला सागर के एशिया को यूरोप से अलग करता है। काला सागर के एशिया को यूरोप से अलग करता है, आपको याद रखना है। आया समझ में। तो काला सागर जो है आपको लगेगा कि ये झील है, लेकिन ये झील नहीं, क्योंकि काला सागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, एक सागर ही है। ठीक है, उसके बाद हम खाड़ी को भी साथ में ले चलते हैं। ठीक है, लाल सागर तक हम पहुंचे थे, ये था आपका अरब सागर था। ये क्या था, आपका अरब सागर। आप देखेंगे ईरान से लगा हुआ, ईरान का प्राचीन नाम क्या था, फारस। क्या था, फारस। तो ईरान से लगा हुआ यहाँ पर है आपकी फारस की खाड़ी। देखिए, इन सब चीज़ों को जब हम एशिया महाद्वीप में सारी कंट्रीज़ को पढ़ रहे थे, उसको उस समय भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट इसे देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका फारस की खाड़ी। क्या हो गया, फारस खाड़ी बन रहा है तीनों से। देखिए, ठीक है, तीनों से जमीन से ही जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, समुद्र का हिस्सा जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो ये हो गई फारस की खाड़ी। क्या हो गई, फारस की खाड़ी। और यहाँ पर भी ओमान की खाड़ी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट ये क्या है, एक ओमान की खाड़ी। यहाँ पर भी क्या है, ओमान की खाड़ी, आपको याद रखनी, ओमान के पास में। ठीक है, यहाँ पर हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी, तो क्लियर आपको दिख रहा है। अब ये जो अंडमान है, अंडमान निकोबार जो है, तो ये अंडमान के पास जो है, इसका नाम है अंडमान सागर। क्या है, अंडमान सागर, आपको याद रखना है। ठीक है,
अब थाईलैंड, थाईलैंड के पास भी क्या बन रही है, खाड़ी बन रही है, तो ये हो जाएगी थाईलैंड की खाड़ी। क्या हो जाएगी, थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, अभी जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया के हमने सारे द्वीप के नाम पढ़े थे। ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप था, ये जावा द्वीप था, ये आपका बोर्नियो द्वीप था। तो जावा द्वीप, जावा द्वीप के ऊपर जो इस पानी वाला एरिया है, इसका नाम क्या है, जावा सागर। क्या है, जावा सागर। ये हो गया आपका जावा सागर हो गया। फिलीपींस के बगल वाला एरिया हो जाएगा आपका फिलीपींस सागर। क्या हो जाएगा, फिलीपींस सागर। ठीक है, अब हम चलते हैं चाइना। कहाँ चलते हैं, चाइना। चाइना में आपको याद रखना है, जो चाइना का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। क्या कहते हैं, दक्षिण चीन सागर। चाइना के पूर्व में आ जाएगा पूर्वी चीन सागर। क्या हो जाएगा, पूर्वी चीन सागर। और यहाँ पर है पीला सागर। क्या हो जाएगा, पीला सागर। इसका नाम पीला क्यों है, जब नदी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया पीला सागर। तो 3 सागर आपको याद रखें, दक्षिण में दक्षिण, पूर्व में पूर्व, और ये ऊपर वाला पीला सागर। ठीक है, ये हो गया आपका जापान। तो जापान और ये जो कोरिया के बीच में यहाँ पर जापान सागर। क्या है, जापान सागर, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर है ओखोस्टक सागर। कौन सा है, ओखोस्टक सागर। क्या है, ओखोस्टक सागर, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर है आपका बेरिंग सागर। क्या है ये आपका, बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ पर आपको बेरिंग सागर याद रखना है। उसके बाद आपको एक रशिया में याद रखना है कारा सागर। यहाँ पर क्या याद रखना है, कारा सागर। तो इतने सारे जो है आपको सागर के नाम और 1 2 3 खाड़ियों के नाम आपको तो याद इसमें रहने ही चाहिए। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद साथ में कुछ जल संधि, 1 2 हम जल संधि देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, पाक जल संधि। क्या है, पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है, जल संधि जो होती है वो 2 भूखंडों को, जैसे यहाँ पे भारत है और श्रीलंका, तो 2 भूखंडों को अलग करती है और दो महासागरों को या 2 सागरों को जो है जोड़ती है। ठीक है, क्या, जल संधि। तो ये जो पाक जल संधि है वो किसको अलग करेगी, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। वैसे ही यहाँ पर जो मलक्का जल संधि है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि क्या होती है, करती है, ये जो मलेशिया है, मलेशिया 2 जगह है। ठीक है, तो ये जो मलेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इसको अलग करती है कौन सी, मलक्का जल संधि। वैसे ही यहाँ पर है सुंडा जल संधि। क्या है, सुंडा जल संधि। जो ये जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है और जो जावा द्वीप है, इसको अलग करती है कौन, सुंडा जल संधि। ठीक है, वैसे यहाँ पर है बेरिंग, यहाँ पर क्या है, बेरिंग जल संधि। यहाँ पे बेरिंग सागर है, तो यहाँ पे क्या है, बेरिंग जल संधि है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, अमेरिका को एशिया से अलग करती है। यहाँ से इसकी साइड क्या होता है, यहाँ पे अमेरिका लग जाता है। ठीक है, तो अमेरिका को, ये आपका एशिया है, तो अमेरिका को एशिया से अलग करती है कौन, आपका बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये कुछ 2 4 जल संधि इंपॉर्टेंट जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मैंने जो है पूरा वर्ड मैप जब पढ़ाया है वैसे ही पढ़ाया आपको पूरे कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं झीलों को। किसको देखते हैं, झीलों को। तो झील के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कैस्पियन सागर। क्या देखेंगे हम, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर आप देखेंगे तो ईरान के ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका कैस्पियन सागर, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, दिखाई दे रहा है कैस्पियन सागर। तो ईरान के ऊपर आपका कैस्पियन सागर, ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और यहाँ पर है आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान है यहाँ। तो इतने सारे देशों में लगती है कौन सी, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर है, इसका नाम सागर है लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एक झील है। ठीक है, और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए झील क्या होती है, इसका नाम सागर है लेकिन ये क्या झील है। ठीक है, झील क्या होती है, झील जो है तालाब का बड़ा रूप होती है। जैसे तालाब छोटे रूप में होता है। ठीक है, स्थल से घिरा हुआ होता है, चारों ओर क्या होता है, स्थल होता है। और तालाब जो है मेन क्या होता है, वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। और झील क्या होती है, वो तालाब का ही बहुत ही बड़ा रूप होती है, लेकिन ये वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं करती। ये क्या होती है, भूमिगत जल पर निर्भर करती है और चारों ओर से स्थल से घिरी हुई रहती है। ठीक है, और इसका पानी क्या होता है, स्थिर रहता है, किसका, झील का।
आया समझ में। तो कैस्पियन सागर क्या है, एक झील है और यह विश्व की जो है सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान में एक झील है जिसका नाम है अरल सागर। क्या है, अरल सागर, जो कि सूख गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद आपको याद रखना टर्की में, टर्की में है वान झील। टर्की में क्या है, वान झील है। वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, मीन्स विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। कौन सी, वान झील। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है रशिया को खैर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रशिया जो है फिजिकल रूप से तो एशिया में आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम इसको कहाँ पढ़ने वाले थे, यूरोप में। ठीक है, लेकिन एक दो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंपेयर करके पढ़ने में आसानी होगी। जैसे रशिया में आता है बैकाल झील, रशिया के साइबेरिया में आती है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। मीन साइबेरिया में एक झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी, मतलब इसकी गहराई क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, तो सबसे गहरी झील कहाँ है विश्व की, रशिया के साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, अब इसको हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जॉर्डन, ठीक है, इजराइल और जॉर्डन की, इजराइल फिलिस्तीन बोल सकते हैं, या जॉर्डन की सीमा पर है मृत सागर, डेड सी। क्या है, मृत सागर है। ठीक है, यह जो है यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील है। ये क्या थी, विश्व की सबसे गहरी झील। जैसे कोई झील है और ये क्या है, इसका ये सबसे गहरी है। ठीक है, और ये क्या है, मृत सागर क्या है, सबसे गहराई पर स्थित झील। मान लीजिए हम यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं, और यहाँ पर हमको झील मिली, यहाँ पर हमको झील मिली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे गहराई पर स्थित झील, और ये क्या थी, सबसे गहरी झील। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो मृत सागर क्या है, विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील है। कौन सी, मृत सागर, डेड सी। ये कहाँ पर है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका नाम मृत सागर क्यों पड़ा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा खारी झील है। ठीक है, इतनी ज़्यादा खारी है, इसके कारण इसका पानी का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो तैरने लगती है ऊपर में। ठीक है, क्या होती है, कोई भी चीज़, अगर इंसान इसमें तैरना भी चाहेगा तो वो तैरेगा नहीं। ठीक है, मतलब वो डूब नहीं सकता उसमें इंसान, मतलब जिसको तैरना नहीं भी आता है, अगर वो इस पानी में कूदेगा तो भी क्या, ऊपर ही ऊपर वो तैरने लगेगा। ठीक है, वो डूबेगा नहीं इंसान। ठीक है, अब जैसे मछली है, मछली को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत है। जिंदा रहने के लिए मछली को क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन वो अगर इस झील में जाएगी, मृत सागर में, तो वो तो ऊपर तैरने लगेगी ना, वो पानी के अंदर जाएगी ही नहीं। ठीक है, पानी के अंदर इसकी घनत्व इतना ज़्यादा है पानी का कि वो मछली उस पानी के अंदर जा ही नहीं पाएगी, वो ऊपर ही ऊपर तैरने लगेगी। तो मछली सांस कहाँ से लेगी, जब वो पानी के अंदर जाएगी नहीं, तो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए जो मृत सागर है, यहाँ पर कोई भी जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मृत सागर। आया समझ में। ठीक है, और दूसरा आपको ये याद रखना है, एक तो ये कि सबसे गहराई पर स्थित झील है, और यह जो है महाद्वीपों का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे नीचा स्थान है मृत सागर। ठीक है, क्या है, महाद्वीपों का सबसे नीचा स्थान है, क्या है, मृत सागर। महाद्वीपों का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। महाद्वीपों का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, और सबसे नीचा स्थान कौन सा हो जाएगा, मृत सागर। आया समझ में। अगर महासागरों में सबसे नीचा स्थान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मैरियाना ट्रेंच। महासागरों में सबसे नीचा स्थान मैरियाना ट्रेंच, और महाद्वीपों में सबसे नीचा स्थान क्या हो जाएगा, आपका मृत सागर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो झील में जो है आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। आगे एक दो पॉइंट और बता देती हूँ कि एशिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी और एशिया की भी सर्वाधिक वर्षा होती है भारत का मेघालय का मानसिंगराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो रशिया के साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, -68 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको एशिया महाद्वीप में याद रखने चाहिए, क्योंकि एशिया महाद्वीप आज हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट
हो रहा है। इसके बाद हम एशिया महाद्वीप की नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत को तो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। भारत की नदियाँ हमको देखनी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा, गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का देखते हैं। वैसे हमने सारी नदियों को, सभी देशों को जब पढ़ा है तो देख चुके हैं ऑलरेडी। तो पाकिस्तान में आपको याद रखना है सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है, पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, नेपाल की तो नदियों का उद्गम कहाँ हो सकता है, हिमालय से ही होता है। यहाँ से कोसी, बागमती, गंडक नदियाँ निकलती हैं। बांग्लादेश जो है वो तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जमुना नाम से बहती है। क्या रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है, जमुना नाम से बहती है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात करें, बांग्लादेश की। यहाँ पे गंगा नदी जो है पद्मा नाम से आकर के मिलती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना नाम से थी वो पद्मा नाम से आगे बहती है, पद्मा नाम से आगे बह रही है। फिर यहाँ पे मेघना नदी आके मिलती है। फिर ये मेघना नदी नाम से आगे बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपका म्यांमार। म्यांमार में आपको याद रखना है कि बीच में बहती इरावदी नदी। इरावदी नदी का उद्गम कैसे होता है, दो नदियों के संगम से होता है। ये यहाँ की जीवन रेखा कहलाती है म्यांमार की। ठीक है, अंडमान में जाकर के गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। उसके बाद ये किनारे बहती है यहाँ पे साल्विन नदी। ठीक है, म्यांमार के किनारे बहती है यहाँ पे साल्विन नदी। तो साल्विन नदी वो तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन नदी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जापान। जापान में आपको याद रखना शिनानो नदी, शिनानो नदी जो कि जापान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद चाइना चलते हैं। चाइना में आपको 3 नदियाँ याद रखनी। यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से निकलती हांगो नदी। कौन सी नदी, हांगो नदी निकलती है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है लोएस का पठार है। क्या है, लोएस का पठार है। तो लोएस का पठार क्या होता है, पीली मिट्टी से बना है। क्या है, पीली मिट्टी से बना है। तो जो हांगो नदी यहाँ से बहती है तो वो पीली मिट्टी को भी लेकर के बहती है। तो इससे इस नदी का पानी क्या होता है, पीले रंग का दिखाई देता है। और ये जो पीले रंग का पानी, पीले रंग की नदी दिखाई देती है और ये नदी क्या होती है, यहाँ सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये सागर भी क्या होता है, पीले रंग का ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीला सागर। और ये नदी जो है पीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को पीली नदी कहते हैं, हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। ठीक है, अब तिब्बत के पठार से यांगटी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, यांगटी नदी निकलती है, जो कि पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, यह जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस यांगटी नदी को कहीं कहीं पर यांगटी सिक्यांग नदी भी बोलेंगे। ठीक है, यांगटी नदी को क्या बोलेंगे, यांगटी सिक्यांग नदी भी किसी किसी बुक में मिलेगा। तो एशिया की सबसे लंबी कौन सी है, यांगटी नदी या यांगटी सिक्यांग नदी बोलेंगे। इसके तट पर संघाई व वुहान शहर स्थित है। ठीक है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और किसी किसी बुक में आपको अलग से दिखेगी सिक्यांग नदी। यांगटी नदी, इसी को यांगटी सिक्यांग भी बोलेंगे और विश्व की एशिया की सबसे लंबी नदी भी बोलेंगे। ठीक है, पूर्वी चीन सागर में गिरेगी। और कहीं कहीं सिक्यांग नदी आपको अलग से भी मिलेगी कि सिक्यांग नदी जो है वो दक्षिण चीन सागर में गिरती है और इसके तट पर हांगकांग व ग्वांझाऊ शहर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है समझ में यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं जॉर्डन नदी को देखते हैं। जॉर्डन नदी जो है आपका सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन में बहती है। इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन में बहेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ बहेगी जॉर्डन नदी, आपकी सीरिया में बहेगी, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन में बहेगी और मृत सागर में जाकर के गिर जाएगी। कौन सी नदी, जॉर्डन नदी। उसके बाद जो है याद रखना आपको टर्की के टॉरस पर्वत से निकलेगी यूक्रेटस और टिग्रिस नदी। कहाँ से निकलेगी, टर्की के टॉरस पर्वत से यूक्रेटस और टिग्रिस नदी निकलेगी जो कि इराक में बहती है। ठीक है, कहाँ बहेगी, इराक में बहेगी और इसे ही दजला फरात नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दजला फरात नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टर्की के टॉरस पर्वत से निकलेगी टिग्रिस और यूक्रेटस नदी, जिसे दजला फरात नदी की भी बोलते हैं। और यहीं पर इसी में क्या थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। दोनों नदियों के बीच में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद आपको रशिया में 3 नदियों को याद रखना है। तो रशिया में 3 नदी कौन सी, ओब नदी, येनेसी नदी और लीना नदी। ठीक है, ओब नदी
और येनेसी नदी जो है वो कारा सागर में जाकर के गिरती है, और जो लीना नदी है वो आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। तो आपको नदियों में इतने सारे नदियों के नाम तो बिल्कुल याद रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एशिया महाद्वीप पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।